मूवी की शुरुआत में हमें साल 2050 का वक्त दिखाया जाता है। धरती के बाहर हम एडम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक हाई टेक स्पेसशिप में बैठकर खुद की जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसके दुश्मन उस पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन तभी एडम अपने स्पेसशिप का एक बटन दबाता है जिससे पल्स एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी की वजह से स्पेस में एक टाइम पोर्टल खुल जाता है और उस पोर्टल के जरिए एडम दूसरे वक्त में चला जाता है। यानी कि दोस्तों, साल 2050 में लोगों ने टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन कर लिया था। अब कहानी साल 2022 में आती है और हम छोटे एडम को देखते हैं जो सिर्फ अभी 12 साल का ही था। इस समय वो अपने स्कूल के बच्चों से लड़ रहा था। तभी इसी दौरान रे नाम का एक लड़का इसको बहुत बुरे तरीके से पीटता है। अगले सीन में हम एडम को प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठा हुआ देखते हैं। तभी उसकी माँ एली वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर जब वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है तो प्रिंसिपल रे को सजा देने के बजाय एडम को ही स्कूल से सस्पेंड कर देती है, क्योंकि वो हर वक्त दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाता रहता था। फिर प्रिंसिपल से बात करके एली एडम को लेकर घर चली जाती है। रात के वक्त हम उन दोनों को आपस में बात करते हुए देखते हैं और इनकी बातों से पता चलता है कि एडम के पिता लुइस 1.5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और उनके मरने की वजह से एडम का बर्ताव बहुत ही ज्यादा बदल गया। तभी रात को एली अपने दोस्त डेरिक के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। फिर घर से जाते वक्त वो एडम को कहती है कि तुम अपना खाना खाकर सो जाना और घर से बाहर तो बिल्कुल भी मत निकलना। फिर एली के जाते ही एडम अपना खाना खत्म करके वीडियो गेम्स खेलने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके घर की लाइट चली जाती है और उसका कुत्ता भौंकते हुए घर से बाहर आ जाता है। फिर एडम भी टॉर्च लेकर अपने कुत्ते के पीछे पीछे जाने लगता है और थोड़ी दूर जाकर एडम देखता है कि आसपास के पेड़ जल गए हैं। अब वो समझ जाता है कि यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो बिना वक्त गवाए सीधा अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसको अपने गैराज में कुछ सामान गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो गैरेज चेक करने के लिए जाता है तो उसको साल 2050 वाला एडम वहां जमीन पर बैठा दिखाई देता है। फिर छोटा एडम उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। एडम जवाब देता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मुझे बस ये बताओ कि क्या कोई तुम्हारे घर पर है। फिर छोटा एडम जवाब देता है, नहीं, अभी मैं घर पर अकेला ही हूँ। और ये बात सुनकर एडम तुरंत घर के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसको इलाज की सख्त जरूरत थी। दरअसल अपने दुश्मनों से लड़ते वक्त एडम घायल हो गया था। अब घर के अंदर आकर वो अपना इलाज करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ छोटा एडम ये सब कुछ देखकर हैरान था कि आखिर एक अनजान आदमी को उसके घर के अंदर रखी हुई हर एक चीज के बारे में कैसे पता है। फिर छोटा एडम उससे पूछता है कि तुम इस घर को इतनी अच्छे से कैसे जानते हो, आखिर तुम हो कौन। फिर एडम कहता है कि ये सारी बातें सीक्रेट हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। लेकिन छोटे एडम के बार बार जिद करने की वजह से एडम उसको बता देता है कि हम दोनों एक ही हैं, तुम मैं हो और मैं तुम हूँ। मैं साल 2050 से यहाँ पर आया हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा आने वाला फ्यूचर हूँ। ये बात सुनकर छोटे एडम के होश उड़ जाते हैं। फिर एडम उसको जंगल में लेकर जाता है और वहाँ ले जाकर उसको अपना स्पेसशिप दिखाता है। फिर वो छोटे एडम को कहता है कि ये स्पेसशिप मेरे डीएनए से चलता है, लेकिन इस वक्त मेरा काफी ज्यादा खून बह गया है, इसलिए ये डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब क्योंकि हम दोनों एक ही हैं, इसलिए हमारा डीएनए भी सेम ही होगा। अब मैं तुम्हारे जरिए इसको फिर से शुरू कर सकता हूँ। फिर वो स्पेसशिप के अंदर आकर छोटे एडम का डीएनए इस्तेमाल करके स्पेसशिप को ऑन कर लेता है, लेकिन स्पेसशिप भी लड़ाई के वक्त डैमेज हो चुका था, इसलिए एडम ऑटो रिपेयर फंक्शन के जरिए स्पेसशिप को सही होने के लिए छोड़ देता है। फिर वापस से गैरेज में आकर एडम छोटे एडम को कहता है कि तुम घर जाकर आराम करो, अब आगे क्या करना है इस बारे में हम कल बात करेंगे। ये बात सुनकर एडम जल्दी से अपने घर पर आ जाता है। तभी कुछ देर बाद एली भी अपनी डेट खत्म करके घर पर वापस आ जाती है और जब वो अपने बैकयार्ड में घूम रही थी तो एडम उसको गैरेज की खिड़की से देख लेता है और अपनी माँ को देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत साल बाद अपनी माँ को देख रहा था। फिर अगली सुबह होते ही एली अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही छोटा एडम अपना खाना खत्म करने के बाद सीधा गैरेज में पहुंच जाता है, जहां एडम उसको बताता है कि मुझे कुछ दवाइयों की जरूरत है और उनको लेने के लिए मुझे बाहर जाना होगा। तभी छोटा एडम उसको समझाता है कि अगर तुम अपने स्पेसशिप वाले सूट में बाहर जाओगे तो लोग तुम्हें अजीब तरीके से देखेंगे, इसलिए तुम पापा के कपड़े पहन सकते हो, वो तुम्हें एकदम फिट आएंगे। अब वो दोनों जल्दी से लुइस के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां अलमारी में हर एक कपड़ा बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ था। ये सब देखकर एडम कहता है कि भले ही पापा गुजर चुके हैं, लेकिन माँ अभी भी उनको याद करती है। लेकिन छोटा एडम कहता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो तो डेट पर जाने लगी
लगी हैं। फिर इस बात पर एडम गुस्से में जवाब देता है कि तुम्हें अपनी माँ की कदर करनी चाहिए। वो बचपन से ही तुम्हारा ख्याल रख रही है और इस वक्त उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। उनको पापा के जाने का बहुत दुख है, बस वो तुम्हें दिखाना नहीं चाहती। अगर तुम ऐसे ही उनसे बर्ताव करते रहोगे तो आने वाले कुछ सालों के बाद तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, इसलिए आगे से तुम उनसे हमेशा अच्छे तरीके से बात करोगे। अब इतना कहने के बाद एडम जल्दी से लुइस के कपड़े पहनकर मेडिकल स्टोर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में छोटा एडम उससे पूछता है कि आखिर तुम किसको बचाने के लिए 2022 में वापस आए हो। एडम जवाब देता है कि मैं 2018 में जाना चाहता था, लेकिन लड़ाई के दौरान मुझसे गलत कोऑर्डिनेट सेट हो गए, इसलिए मैं 2022 में ही आ गया। फिर बातें करते करते दोनों मेडिकल स्टोर में पहुंच जाते हैं। फिर एडम अंदर जाकर अपनी दवाइयां लेने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो फिर से छोटे एडम को परेशान कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहां पर एडम भी आ जाता है और वो छोटे एडम को कहता है, अगर तुम मेरी तरह ताकतवर बनना चाहते हो तो तुम्हें इनसे लड़ना होगा, तभी तुम्हारे अंदर का डर खत्म होगा। ये लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, लेकिन असलियत में तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। अब तुम फिर से रे के पास जाओ और उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना डरे उसको लड़ने की चुनौती दो। अब छोटा एडम बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन इस बार भी रे उसको बहुत बुरे तरीके से पीट देता है। अब क्योंकि उसकी सबके सामने बेइज्जती हो जाती है, इसलिए वो रोता हुआ वहां से चला जाता है। अब एडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रे को घसीटता हुआ एक दीवार के पास लेकर जाता है और कहता है, मैं चाहूं तो तुझे अभी की अभी सबक सिखा सकता हूं, लेकिन तेरी भलाई इसी में है कि आगे से तू एडम को परेशान नहीं करेगा। अगर तूने मेरी ये बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और इतना कहने के बाद एडम वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों एडम आपस में बातें कर रहे थे। फिर एडम छोटू को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, मैं चाहता तो तुम्हें रे से बचा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, तभी तुम मेरी तरह ताकतवर बन पाओगे। जिस समय एडम उसको ये बात समझा रहा था तो छोटा एडम उसके बैग में से एक लड़की की फोटो निकाल कर लाता है और पूछता है, ये लड़की कौन है। फिर एडम जवाब देता है कि ये मेरी पत्नी लोरा है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर इतना कहने के बाद एडम उदास चेहरे के साथ वहां से चला जाता है। फिर वो एक क्लब में जाता है जहां पर वो खूब ड्रिंक करता है, लेकिन तभी उसकी माँ एली भी वहां पर पहुंच जाती है, जो कि इस समय अपने बेटे को लेकर परेशान थी क्योंकि उसका बर्ताव हर वक्त बदलता जा रहा था। फिर एली अपने सामने बैठे वेटर को कहती है कि बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। फिर एडम कहता है, आप बिल्कुल सही बोल रही हो, बच्चे होते ही ऐसे हैं, लेकिन वो सही वक्त आने पर खुद ही अपने माँ बाप की अहमियत को समझ जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है, बस वो ये बात जाहिर नहीं कर पाता। फिर इतना कहकर एडम वहां से जाने लगता है और एली उसको पहचान भी नहीं पाती क्योंकि वो इस समय फ्यूचर से आया था, लेकिन उसके कहे शब्दों ने एली का दिल छू लिया था। अब वो एडम से कुछ और बातें करना चाहती थी, लेकिन तब तक वो क्लब से चला गया था। अगले सीन में हम माया नाम की एक औरत को देखते हैं जिसके पास टाइम ट्रेवल का पूरा कंट्रोल था। दरअसल मूवी की शुरुआत में एडम पर जिन लोगों ने हमला किया था वो माया के ही आदमी थे और अब एडम को ढूंढते हुए माया भी साल 2022 में पहुंच गई थी। अगले सीन में हम दोनों एडम्स को खाना खाते हुए देखते हैं। तभी छोटा एडम उससे पूछता है कि तुम लोरा से कब मिले थे और उसके साथ हुआ क्या था, मुझे ये सब कुछ जानना है। फिर एडम उसको जवाब देता है कि मैं लोरा से यूनिवर्सिटी में मिला था, मुझे उसको देखते ही पहली नजर में ही प्यार हो गया था और फिर हमने बहुत जल्द शादी भी कर ली। कुछ साल पहले लोरा टाइम ट्रेवल करके साल 2018 में गई थी, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आई। माया ने मुझे बताया कि लोरा वापस आते वक्त स्पेसशिप को संभाल नहीं पाई, जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया, लेकिन मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ क्योंकि लोरा एकेडमी की सबसे अच्छी पायलट थी। अब उसको ढूंढने के लिए ही मैं टाइम ट्रेवल करके साल 2018 में जाना चाहता था, लेकिन गलती से साल 2022 में आ गया। ये बात सुनकर छोटा एडम पूछता है कि लोरा आखिर 2018 में किस वजह से गई थी। एडम बताता है कि इसी बात का मुझे पता लगाना है, मेरे हिसाब से उसको माया से जुड़े कुछ राज पता चल गए होंगे, ऐसे राज जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। शायद उनको ही छुपाने के लिए माया ने लोरा को मरवा दिया होगा। फिर छोटा एडम कहता है कि तुम उसी माया की बात कर रहे हो ना जो पापा के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। एडम कहता है हाँ, पर तुम इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि वो एक अच्छी इंसान है।
पापा के मरने के बाद फ्यूचर में माया ने उनकी टेक कंपनी को हथिया लिया और उनके ही पैसों को इस्तेमाल करके उसने कुछ अच्छे लोगों को चुना, जिससे वो टाइम ट्रेवल पर कंट्रोल पाने में कामयाब हो गई। फिर छोटा एडम पूछता है कि क्या हमारे पापा के प्रोजेक्ट की वजह से ही टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन हुआ था। फिर एडम जवाब देता है, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो छोटू, पापा अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हो गए थे, जिसकी वजह से वो टाइम ट्रेवल को अच्छे तरीके से समझ चुके थे। उनकी रिसर्च का इस्तेमाल करके माया ने आगे चलकर टाइम का पूरा कंट्रोल पा लिया। जिस समय ये दोनों बातें कर रहे थे तभी माया के आदमी उनके घर पर पहुंच जाते हैं। फिर एडम जल्दी से घर के बाहर आता है और अपने हाईटेक वेपन का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को मारने लगता है। फिर वो छोटे एडम को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माया अपने स्पेसशिप के साथ वहां पर पहुंच जाती है और एडम को कहती है कि तुम हमारे साथ साल 2050 में वापस चलो, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने लोरा को नहीं मारा, मैं तो उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, लेकिन तुम इस गलतफहमी की वजह से टाइम ट्रेवल करके कुछ ऐसी चीजों को बदल दोगे जिससे आगे चलकर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन एडम माया की बात नहीं मानता। फिर वो अपने खास आदमी क्रिस को नीचे भेजती है और क्रिस तुरंत एडम को नीचे जमीन पर पटक देता है। लेकिन इसी बीच वहां पर लोरा की एंट्री होती है। उसको देखकर एडम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो अभी तक यही सोच रहा था कि लोरा मर चुकी है, लेकिन अपनी आंखों के सामने उसको जिंदा देखकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब माया के लोग लोरा पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर वो भी अपनी लेजर गन का इस्तेमाल करके माया के स्पेसशिप पर हमला कर देती है। फिर इस मौके का फायदा उठाकर एडम सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद लोरा दोनों एडम को लेकर अपनी कार में बैठती है और वहां से भागने लगती है। तभी माया का स्पेसशिप उसकी कार पर हमला करना शुरू कर देता है। लोरा अपनी कमाल की ड्राइविंग का इस्तेमाल करके माया और उसके आदमियों को चकमा देकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है। फिर वहां पर आने के बाद लोरा एडम को सारी सच्चाई बता देती है कि माया ने सबसे झूठ कहा, मेरा स्पेसशिप अपने आप क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि उसको क्रैश कराने के पीछे माया का ही हाथ था। कुछ सालों पहले जब मैं टाइम ट्रेवल का डेटा चेक कर रही थी, तब मुझे पता चला कि माया का स्पेसशिप बार बार 2018 में जा रहा है। फिर ये बात सुनकर एडम कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी। फिर लोरा जवाब देती है कि मेरे हिसाब से माया 2018 में जाकर स्टॉक मार्केट से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर रही थी, ताकि वो आगे चलकर उनसे बहुत सारा पैसा कमा सके। और यही नहीं, वो उन पॉलिटिकल पावर्स को भी अपने रास्ते से हटा रही थी जो उसको टाइम ट्रेवल पर पूरा कंट्रोल लेने से रोक रहे थे। अभी तक तो बस मैं इतना ही समझ पाई हूँ कि जो दुनिया हम आगे चलकर देखेंगे वो माया के हिसाब से ही प्लान की हुई दुनिया होगी। एडम कहता है कि उसने 2018 को ही क्यों चुना। लोरा बताती है कि साल 2018 में ही तुम्हारे पापा का टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट कामयाब हुआ था और वहीं से ये सारी चीजें बदलना शुरू हुई। फिर वो बताती है कि जब मैं माया से जुड़ी जानकारी निकालने के लिए 2018 में गई तो उसने मुझे वहां पर देख लिया और वो नहीं चाहती थी कि उसके राज दूसरों के सामने खुल जाएं, इसलिए उसने मेरा स्पेसशिप तबाह कर दिया। अब मैं पिछले 4 सालों से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर वापस जरूर आओगे। फिर एडम लोरा को समझाता है कि अगर हम सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हैं तो हमें 2018 में जाकर टाइम ट्रेवल के इन्वेंशन को खत्म करना होगा, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो। अगर तुम यहाँ रुकी तो हो सकता है कि माया के आदमी फिर से तुम पर हमला कर दे। ये बात सुनकर लोरा उसको कहती है कि मैं तुम्हारे स्पेसशिप के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे ही डीएनए को एक्सेप्ट करता है, इसलिए तुम्हें ही 2018 में जाकर सब कुछ सही करना होगा। जिस समय ये लोग आपस में बातें कर रहे थे तभी माया के आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर लोरा एडम को कहती है कि मैं माया के लोगों को रोकती हूँ, तुम जल्दी से अपने स्पेसशिप के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारा 2018 में जाना बहुत जरूरी है। अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि हम दोबारा एक दूसरे से मिल पाएंगे। अब एडम उसको छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन हालातों को देखते हुए वो छोटे एडम के साथ वहां से निकल जाता है। तभी थोड़ी देर बाद हम लोरा को क्रिस से लड़ते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही बहादुरी से उसका सामना कर रही थी। लेकिन तभी वहां पर माया भी पहुंच जाती है और पूछती है कि तुमने एडम को कहां पर छुपा कर रखा है, लेकिन लोरा कोई भी जवाब नहीं देती। अब इस बात पर माया को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो लोरा को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ एडम अपने स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है। फिर वो छोटे एडम को कहता है कि हमें साल 2018 में जाकर अपने पापा से मिलना होगा, क्योंकि वही एक इंसान है जो टाइम ट्रेवल के इन्वेंशन को रोक सकते हैं। फिर जैसे ही वो दोनों स्पेसशिप लेकर निकलते हैं, माया उनके पीछे पड़ जाती है, लेकिन एडम किसी तरह से चकमा देकर टाइम ट्रेवल पोर्टल के जरिए 2018 में पहुंच जाता है। अब वो दोनों एडम वहां पर पहुंचकर अपने पिता लुइस से मिलते हैं और बताते हैं कि हम दोनों आपके बेटे हैं और आपके टाइम ट्रेवल वाले इन्वेंशन की हेल्प से ही हम यहाँ पर पहुंच पाए हैं। इस समय लुइस टाइम ट्रेवल पर ही काम
काम कर रहा था, इसलिए वो उनकी बात पर भरोसा कर लेता है। फिर वो उन दोनों को समझाता है कि तुम टाइम ट्रेवल करके बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, इसकी वजह से टाइमलाइन बदल जाएगी। फिर एडम उनको जवाब देता है कि पापा, आपकी पार्टनर माया ने पहले से ही टाइम ट्रेवल करके आगे की दुनिया बदल दी है। अब ये बात सुनकर लुइस थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि 2018 वाली माया ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि पास्ट को बदलने से बहुत सारी चीजें बिगड़ सकती हैं। अगले सीन में हम उन तीनों को एक होटल के कमरे में बैठा हुआ देखते हैं। लुइस कहता है कि ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से ही हो रहा होगा। अगर मैं टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन नहीं करता तो शायद आज तुम दोनों को इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। फिर एडम कहता है, पापा, जो कुछ भी हो गया उसको भूल जाओ। अब हमारे पास सब कुछ सही करने का एक ही तरीका है। आपने अपनी रिसर्च करके टाइम ट्रेवल करने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया था, हम उसको तबाह कर देंगे और ऐसा होते ही पूरी टाइमलाइन अपने आप ही सही हो जाएगी। ये बात सुनकर लुइस एडम को समझाता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अगर हमने कुछ भी बदलाव किए तो फ्यूचर फिर से बदल जाएगा। मैं जानता हूँ आगे आने वाला फ्यूचर बहुत ज्यादा बेकार है, लेकिन टाइम के साथ खिलवाड़ करना हमारा काम नहीं है। क्या पता हम लोग आपस में जो बातें कर रहे हैं उसी से आगे आने वाला फ्यूचर बदल जाए। अब इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस होने लगती है, जिसकी वजह से एडम गुस्सा होकर कमरे से बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद लुइस छोटे एडम को कहता है कि बेटा, तुम मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं कर सकता। अब मुझे मेरे घर जाना होगा क्योंकि तुम्हारी माँ मेरा इंतजार कर रही है। और इतना कहकर वो कमरे से चला जाता है। अगले सीन में हम 2018 वाली माया को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में किसी से फोन पर बात कर रही थी। तभी वहाँ पर 2050 वाली माया आ जाती है और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि 2018 वाली माया सच में बुरी नहीं थी, वो बस 2050 वाली माया की बातों में आकर अपने फैसले ले रही थी। फिर 2050 वाली माया कहती है कि तुम्हें अपना फ्यूचर बचाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाना होगा। एडम यहाँ पर आ चुका है ताकि वो टाइम ट्रेवल को खत्म कर सके, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे तुम्हें उसे मारना होगा। अगले सीन में हम दोनों एडम को माया की कंपनी के बाहर देखते हैं। उन दोनों ने फैसला कर लिया था कि अगर लुइस उसकी हेल्प नहीं करेगा तो वो खुद ही वहां पर जाकर टाइम ट्रेवल वाली मशीन को तबाह कर देंगे। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो माया के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। फिर दोनों एडम एक साथ मिलकर सभी को ठिकाने लगाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर लुइस भी पहुंच जाता है और एडम को कहता है, मैंने रात भर तुम्हारी बातों पर गौर किया, मुझे लगता है कि हमें माया को रोकना चाहिए। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर कंपनी के अंडरग्राउंड चैम्बर में पहुंच जाते हैं, जहां टाइम ट्रेवल मशीन का पूरा सिस्टम मौजूद था। लुइस कहता है कि अगर हम इस सिस्टम का हार्ड ड्राइव डेटा निकाल देंगे तो ये मशीन टाइम ट्रेवल करने के लायक ही नहीं बचेगी। और इतना कहकर वो हार्ड ड्राइव निकाल देता है, लेकिन तभी वहां पर माया भी आ जाती है, जिसने छोटे एडम को पकड़ लिया था। वो लुइस से कहती है कि तुम ये हार्ड ड्राइव मुझे दे दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। अब माया गोली चलाने ही वाली थी कि तभी छोटा एडम उसको धक्का दे देता है, जिसकी वजह से गोली सीधा टाइम ट्रेवल वाली मशीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से चैम्बर में मौजूद लोहे की हर एक चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से चकनाचूर हो जाती है। फिर लुइस सिस्टम को रोकने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस और एडम दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद आखिरकार एडम क्रिस को हराने में कामयाब हो जाता है। फिर लुइस उसके पास आता है और कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इस सिस्टम में लगा वार्निंग अलार्म शुरू हो गया है। अब 2 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी। फिर जब वो चैम्बर से बाहर जाने लगते हैं तो माया फिर से उनके सामने आ जाती है। वो लुइस पर अपनी गन तानते हुए कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो तो मुझे वो हार्ड ड्राइव दे दो। लेकिन लुइस ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। तभी माया उस पर गोली चला देती है, लेकिन उसकी गोली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपना रास्ता बदल देती है और वो गोली लुइस की जगह 2018 वाली माया को जाकर लग जाती है। फिर उसके मरते ही 2050 वाली माया भी टाइमलाइन से गायब हो जाती है। अब टाइमर में सिर्फ 6 ही सेकंड बचे थे। फिर लुइस दोनों एडम को लेकर चैम्बर से बाहर आ जाता है और टाइम खत्म होते ही ब्लास्ट होने की वजह से टाइम ट्रेवल मशीन तबाह हो जाती है। अगले सीन में हम लुइस और एडम को उनके घर पर देखते हैं। लुइस कहता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा और अब तुम दोनों की लाइफ 2018 वाली टाइमलाइन के हिसाब से ही चलेगी। लेकिन वो ये भी जानता था कि कुछ देर बाद दोनों एडम माया की तरह इस टाइमलाइन से गायब हो जाएंगे। लेकिन वो अपने बच्चों के साथ एक आखिरी बार बेसबॉल गेम खेलने लगता है। बेसबॉल खेलते खेलते दोनों एडम गायब हो जाते हैं और उनके जाने के बाद लुइस काफी उदास हो जाता है, इतना उदास कि वो अपने दिल के भाव किसी को बयान भी नहीं कर सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं सब कुछ 2018 वाली टाइमलाइन के हिसाब से ही चल रहा था। एडम 12 साल का हो जाता है, लेकिन अब वो एली के साथ बहुत प्यार से रहता है। कुछ सालों बाद एडम यूनिवर्सिटी में जाता है और
और वहां उसकी मुलाकात फिर से लोरा से होती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।